हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगा फूड और कैंसर के बारे में। क्या फूड और कैंसर में कोई लिंक है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, डेफिनेटली यस। फूड और कैंसर के बीच में बहुत बड़ा लिंक है। और अगर मैं आपसे एक सीक्रेट फैक्ट शेयर करूं तो इस दुनिया में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है टोबैको, यानी कि स्मोकिंग या च्यूइंग टोबैको। जो गुटखा च्यूइंग होती है, तो ये स्मोकिंग और च्यूइंग दोनों से ही कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है और ये नंबर 1 कारण है। नंबर 2 कारण इसका है फूड्स। तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये फूड भी हमारे लिए बॉडी में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कैंसर का कारण बन जाते हैं और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं। तो सेकंड सबसे बड़ा कारण है फूड, और थर्ड इसका रीजन है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या हैं? जैसे कि कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जिसमें एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एस्बेस्टोस एक फाइबर होता है। या फिर ऐसी फैक्ट्रीज में जिनमें कि केमिकल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चिमनी से सूट निकलता है, धुआं निकलता है, तो उसमें भी बेंजोपायरिन या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कि कैंसर होता है और वो इसका एक कॉजल फैक्टर है। चौथा इसमें कारण होते हैं कुछ इन्फेक्शंस और भी कारण होते हैं, लेकिन फूड एक बहुत बड़ा कारण है और टोबैको और टॉक्सिन्स तो हैं ही। सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन फूड एंड कैंसर। बिल्कुल एक बहुत बड़ा लिंक है, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला। अब हम बात करते हैं कौन से फूड, ऐसा क्या खाने से या क्या चीजें खाने से बॉडी में कैंसर की जो कंडीशन है, कैंसर का खतरा जो है बढ़ जाता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर है, अगर वो भी वो फूड्स खाते रहते तो कैंसर और कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक स्टेज में पहुंचता चला जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फूड मैं आपको बात करूंगा, जैसे शुगर, मीठा। तो जो भी मीठी चीजें खाते हैं, जो चीनी वाली चीजें, मीठी चीजें ज्यादा खाने से बॉडी में कैंसर का एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है और उसका कारण है इंसुलिन हार्मोन। तो जैसे ही आप शुगर कोई कंज्यूम करता है तो उससे इंसुलिन हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे सेल्स के अंदर कैंसर वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। तो नॉर्मल सेल भी कैंसरस हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा शुगर या बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। तो आपने सुना होगा कि शुगर से डायबिटीज होती है, शुगर से मोटापा भी, वजन भी बढ़ता है, लेकिन शुगर का डायरेक्ट लिंक कैंसर से भी है। और सिर्फ शुगर ही नहीं, वो तमाम ऐसी खाने पीने की चीजें, वो सारे फूड आइटम्स जिनसे कि बॉडी में या ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, उनसे कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर है उन्हें तो शुगर बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो सारे फूड्स नहीं लेने चाहिए जिनसे कि बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है और कैंसर जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो कारण है, जो कि टॉक्सिन्स, फूड के बाद में टॉक्सिन्स का नंबर आता है। इनफैक्ट सबसे पहला टॉक्सिन्स ही मान लीजिए, क्योंकि टोबैको भी एक टॉक्सिन है। और टॉक्सिन जो है एस्बेस्टोस, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्ट्रीज जहां पे एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लंग कैंसर का। तो एस्बेस्टोस भी एक टॉक्सिन ही है, जैसे टोबैको एक टॉक्सिन है। फिर सूट, यानी कि जो चिमनी का धुआं है, उसके अंदर जो बेंजोपायरिन केमिकल होते हैं वो भी कैंसर को बढ़ावा देते हैं बॉडी में। तो ये भी टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो कि, तो ये टॉक्सिन्स जो मैंने आपको बताए हैं, और वो तमाम सभी टॉक्सिन्स जो हमारे वातावरण में हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए, जिनसे कि कैंसर जो है प्रिवेंट हो सके, आगे ना हो। और जिनको कैंसर है उनको भी ये चीजें जो है अपनी बॉडी, इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है, ताकि बॉडी में कैंसर का प्रोग्रेशन जो है वो कम हो सके, धीमा हो सके, और जो भी कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा पेनफुल ना हो, मतलब आप बचे रहें उनसे। सो कैन यू डू समथिंग टू प्रिवेंट कैंसर और कॉम्प्लिकेशंस इफ कैंसर हैज अकर्ड? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कैंसर ना हो, या कैंसर हो गया है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो? तो ये डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि ये कुछ ऐसे बड़े बड़े कारण हैं जिनसे कैंसर होता है। तो अगर हम कुछ ये सब चीजें अवॉइड कर देंगे, बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली कैंसर को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इनफैक्ट काफी हद तक भी रोका जा सकता है। बहुत रिसर्चेस प्रूव हो चुकी हैं कि ये सारे आइटम्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको बॉडी के अंदर जाने से इनसे कैंसर होता है, तो हमें इनसे बचना है। देखिए, इससे पहले यही माना जाता था कि कैंसर जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन्स में म्यूटेशन, जो डीएनए होता है हर सेल के अंदर, उसमें म्यूटेशन होता है, चेंजेस हो जाते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, जिनकी वजह से जो है कैंसर होता है।
तो ऐसा माना जाता था कि भाई म्यूटेशन अगर हो गया, डीएनए में चेंजेस हो गए, तो उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, तो हम कैंसर को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनमें ये निकल के आया है कि जीन्स क्यों म्यूटेट हो रहे हैं, या डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है कि नॉर्मल सेल भी एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो फैक्टर्स हैं उनको हमें अवॉइड करना है। जैसे डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फूड, टॉक्सिन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप जेनेटिक म्यूटेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन किस कारण से हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिनसे कि बॉडी में एक एंटी कैंसर एनवायरनमेंट बन सके। क्योंकि कैंसर बॉडी में जब ही आता है जब बॉडी में प्रो कैंसर एनवायरनमेंट बनता है। अगर हम बात करें, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं सीड का और सॉइल का। तो कैंसर सेल एक तरीके से सीड है यानी कि बीज है, और हमारी बॉडी एक तरीके से एनवायरनमेंट है यानी कि मिट्टी है। तो मिट्टी अगर ऐसी है जहां पे कि वो बीज ग्रो कर सके तो डेफिनेटली कैंसर ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप पूरे एनवायरनमेंट को या बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को या सॉइल को या मिट्टी को, जो मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहा हूं, तो आप उसको ऐसा कर दें कि वो एंटी कैंसर हो जाए, यानी कि कैंसर सेल उसमें ग्रो ही ना कर सके, तो ये आपके लिए बहुत ही एक सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी। जिन लोगों को कैंसर है उनकी भी बॉडी में एक एंटी कैंसर एनवायरनमेंट बन सकता है, और जिससे कि कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और उनको जो है बहुत ज्यादा बड़े खतरे से हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और हमें जो है ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करें, खाने पीने में और क्या चीजें हैं सबका हमें ध्यान रखना है जो कैंसर कॉजिंग है। टॉक्सिन्स और क्या क्या टॉक्सिन्स हमारे वातावरण में है उन सब से हमें बचना है, ताकि हम जो है बॉडी में अपने एंटी कैंसर एनवायरनमेंट जो है जनरेट करें, और हमें कैंसर का खतरा जो है बहुत कम हो जाए, और जो है जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो ज़्यादा हेल्दी रहे और बेटर रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आज डिस्कस करी। आपको ये समझ में आया होगा कि फूड और कैंसर के बीच में कितना बड़ा लिंक है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को मैं जो है रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।